नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे क्यों विवादों में आई अघाड़ी की एकता, रोहिंग्या वोटर्स के खुलासे से क्यों टेंशन में है उद्धव, बीएमसी चुनाव से पहले क्या अजीत पवार ने कर दिया खेल, फडणवीस को लेकर क्या बोल गए कांग्रेस के नेता। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। विवादों में आई अघाड़ी की एकता, ठाकरे ब्रदर्स पर मुंबई पुलिस का तगड़ा एक्शन, वोट चोरी पर फंस गए कांग्रेस और शरद पवार। फडणवीस के मंत्री ने किया सनसनीखेज दावा, मुंबई में 5000 से ज्यादा रोहिंग्या वोटर, उद्धव पर साधा निशाना। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष का आरोप, सीएम फडणवीस के निर्देश पर मुंबई पुलिस कर रही है मेरी जासूसी। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में हो गया खेल, उद्धव की शिवसेना से मिल गई अजीत पवार की एनसीपी, संकट में एकनाथ शिंदे। बिहार पहुंचे सीएम देवेंद्र फडणवीस का शानदार भाषण, बोले मुंबई में छठ पूजा पर रोकने वाले बिहार में जंगल राज के साथ। खबरों में सबसे पहले बात अघाड़ी पर एक्शन की। महाविकास अघाड़ी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मिलकर सत्याचा मोर्चा निकाला, जिसमें हजारों कार्यकर्ता और सभी बड़े विपक्षी नेता शामिल हुए। लेकिन इस एकता की तस्वीर के बीच बड़ा विवाद भी जुड़ गया। मुंबई पुलिस ने मोर्चा खत्म होते ही आयोजकों के खिलाफ गैर कानूनी जमावड़ा और आदेश उल्लंघन के आरोप में केस दर्ज कर लिया है। यह एक्शन ऐसे वक्त पर हुआ है जब विपक्ष बीएमसी चुनाव से पहले वोट चोरी के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की जुगत लगा रहा था। पुलिस ने मोर्चे की इजाजत नहीं दी थी, फिर भी रैली निकाली गई, जिससे ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई। यह रैली मुंबई के फैशन स्ट्रीट से लेकर बीएमसी मुख्यालय तक निकाली गई थी। मंच पर उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के बाला साहब थोराट समेत कई सीनियर नेता मौजूद थे। मंच से बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर तीखा वार किया। उन्होंने कहा, मेरी पार्टी चुराई, निशान चुराया, अब वोट भी चुराओगे। उन्होंने फिल्म शोले के डायलॉग के जरिए बीजेपी को एनाकोंडा कहा और लोगों से सतर्क रहने की अपील की। पुलिस के मुताबिक रैली की इजाजत नहीं दी गई थी क्योंकि शहर में धारा 144 लागू थी। फिर भी आयोजकों ने मोर्चा निकाला, रास्तों पर ट्रैफिक बाधित हुआ, इसलिए आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में आयोजकों के खिलाफ धारा 143 यानी गैर कानूनी जमावड़ा और 188 सरकारी आदेश का उल्लंघन के तहत केस दर्ज किया है। अब पुलिस की कार्रवाई ने इस रैली को और राजनीतिक रंग दे दिया है, जिससे विपक्ष बनाम प्रशासन की जंग तेज हो गई है। कहा तो यह भी जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जो है वो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के घर भी पहुंची और उनसे पूछताछ की गई। लेकिन फिलहाल देखना यह होगा कि मुंबई पुलिस ने कितने लोगों के खिलाफ ये केस दर्ज किया है। लेकिन सबसे ऊपर उद्धव और राज ठाकरे का नाम शामिल है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के कौशल विकास मंत्री और बीजेपी नेता मंगल प्रभात लोढ़ा ने बड़ा दावा किया है। उनकी माने तो मुंबई में 5000 से ज्यादा फर्जी रोहिंग्या बांग्लादेशी वोटर हैं। वोटर लिस्ट की जांच करने की उन्होंने बात की है और कहा कि अगर मेरी बात झूठी निकलती है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि फर्जी रोहिंग्या बांग्लादेशी वोटर्स के बारे में विपक्ष एक शब्द भी नहीं बोल रहा है। मंगल प्रभात लोढ़ा इससे पहले मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वो बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शामिल हैं, साथ ही साथ वो बड़े बिल्डर भी हैं। बिहार की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी बोगस वोटर लिस्ट को लेकर सत्ता और विपक्ष दोनों के बीच घमासान मचा है। एक दूसरे के खिलाफ जमकर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। इस बीच मुंबई में कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने रोहिंग्या बांग्लादेशी मतदाता का मामला उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि मलाड के मालवड़ी ने रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसाया जा रहा है, जिसके लिए गैर कानूनी निर्माण भी किए जा रहे हैं। उन्होंने सरकार की सुविधा मुहैया कराई जा रही है और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे जानकारी दी गई है कि मलाड के मालवड़ी विधानसभा क्षेत्र में 22,428 गैर कानूनी निर्माण किए गए हैं। ये सब 82 एकड़ सरकारी जमीन पर अनधिकृत निर्माण किए गए हैं, यानी जमीनों पर कब्जा करके इन्हें बसाया जा रहा है और इसमें कई बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। खासतौर से उन्होंने उद्धव ठाकरे का नाम लिया और साफ कहा कि उद्धव ठाकरे इस पूरे मामले को लेकर खामोश क्यों हैं, क्योंकि ये लोग सीधा सीधा विपक्ष को वोट करते हैं। यानी जो घुसपैठिए हैं, 5000 से ज्यादा इनकी संख्या बताई जा रही है, जो विपक्ष को वोट करते हैं। आपको बता दें कि मुंबई और महाराष्ट्र के सभी जिलों में इस वक्त
अवैध घुसपैठ यानी जो भी घुसपैठिए हैं उनके खिलाफ तगड़ा एक्शन लिया जा रहा है। पिछले कई महीनों से यह अभियान चलाया जा रहा है जहां पर घुसपैठियों को पकड़ा जा रहा है और उन्हें बॉर्डर पर छोड़ा जा रहा है। अभी इस बीच 400 से ज्यादा बांग्लादेशियों को भी अरेस्ट किया गया था। अब ये 5000 से ज्यादा बांग्लादेशी होने का जो दावा मुंबई में किया गया है, उसके बाद जांच एजेंसी अभी सतर्क हो गई है और छापेमारी का काम शुरू हो चुका है। और खबरों में अब बात करते हैं महाराष्ट्र कांग्रेस की। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को लेकर ऐसा बयान दिया है जिस पर हंगामा खड़ा हो गया है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। जो बयान उन्होंने दिया है उसको लेकर बीजेपी आग बबूला है। उन्होंने जो बयान दिया, अगर वो झूठा निकला तो सपकाल को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। दरअसल उन्होंने कहा कि फडणवीस के कहने पर ही मुंबई पुलिस उनकी जासूसी कर रही है। इससे पहले राहुल गांधी भी इस तरह की बातें कर चुके हैं। अब उनके नेता कह रहे हैं कि उनकी जासूसी की जा रही है। उनका दावा है कि महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद से उनकी जासूसी की ये तीसरी घटना। उन्होंने कहा, मैं महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद से आश्रम में रह रहा हूं। अधिकारी मेरी बेडरूम में घुस आए और मुझसे सवाल जवाब करने लगे। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद से उनकी जासूसी की ये तीसरी घटना है। अधिकारी ने उनसे पूछा क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और क्या पत्रकार उनसे मिलने आए हैं। सपकाल यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, क्या विपक्षी नेताओं की जासूसी इसी तरह की जा रही है? पहले पेगासस के जरिए फोन टैप किए जाते थे और अब विपक्षी नेताओं के बेडरूम में पुलिस भेजी जा रही है। सपकाल ने कहा कि उन्होंने गांव देवी थाने को फोन भी किया क्योंकि उस शख्स ने उन्हें बताया कि वो उच्च अधिकारियों के आदेश का पालन करते हुए ये काम कर रहा है। सपकाल ने दावा किया उनसे पहले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष रहे नाना पटोले के कार्यकाल के दौरान पार्टी अध्यक्ष का फोन निगरानी में रखा गया था, जिससे पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला पर शक हुआ था। उन्होंने आगे कहा कि पटोले ने पिछले साल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान भारत के निर्वाचन आयोग को भी खत लिखकर निष्पक्ष चुनाव के लिए शुक्ला को पद से हटाने की मांग की थी। सीधे तौर पर उन्होंने मुंबई पुलिस पर यह आरोप लगाया है कि उनके फोन टेप किए जा रहे हैं और उनकी जासूसी की जा रही है। कांग्रेस के कई नेता भी इस तरह का पहले भी आरोप लगा चुके हैं। अब इसको लेकर मुंबई की या खासतौर से बीएमसी चुनावों से पहले सियासी जो गर्मी है वो बढ़ गई है और बीजेपी इसको लेकर काफी आग बबूला है और उसने साफ तौर पर सपकाल की गिरफ्तारी की मांग की है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि अजीत पवार की एनसीपी ने उद्धव ठाकरे गुट के साथ गठबंधन करने की औपचारिक घोषणा कर दी है। यह फैसला रायगढ़ के करजत में हुई एक अहम बैठक में लिया गया। इस बैठक के बाद अब यह तय हो गया है कि जिले में आने वाले जिला परिषद, पंचायत समिति और नगर परिषद चुनावों में दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। रायगढ़ में पिछले कुछ वक्त से शिंदे गुट और अजीत पवार गुट के बीच राजनीतिक संघर्ष देखने को मिला है। इस विवाद को पालक मंत्री पद के विवाद ने भी और तीखा बना दिया। अजीत पवार के सांसद सुनील तटकरे और शिंदे गुट के नेता भरत गोगावले के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा है। वहीं करजत क्षेत्र में भी शिंदे गुट और अजीत पवार गुट के नेताओं में मतभेद देखने को मिले। शनिवार को रेडिसन ब्लू होटल में आयोजित बैठक में दोनों दलों के प्रमुख नेता एकजुट हुए और एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का संकल्प लिया। बैठक में एनसीपी के जिला अध्यक्ष सुधाकर घारे और भरत भगत, अशोक भोपतराव, दीपक श्रीखंडे और शिवसेना यानी उद्धव गुट के उप जिला प्रमुख नितिन सावंत, भीवसेन बंडेडकर, प्रदीप ठाकरे सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। पिछले चुनाव में सुधाकर घारे ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा। वहीं नितिन सावंत ने उद्धव ठाकरे गुट से चुनाव लड़ा था और तीसरे स्थान पर रहे थे। अब दोनों नेताओं ने मिलकर आगामी चुनावों में संयुक्त रूप से मैदान में उतरने का फैसला लिया है। उनका मानना है कि एकजुट होकर वो बड़ी जीत दर्ज कर सकते हैं। इस गठबंधन के बाद शिवसेना यानी शिंदे गुट के सामने अब रणनीति को नए सिरे से तैयार करने की चुनौती है। रायगढ़ जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील जिले में ये गठबंधन आगामी चुनावी मुकाबले को और दिलचस्प बना सकता है, लेकिन इसको लेकर शिंदे गुट ने भी साफ कर दिया है कि अजीत पवार से उन्हें यही उम्मीद थी। खबरों के आखिर में बात फडणवीस के शानदार भाषण की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस वक्त बिहार चुनावों में जमकर पसीना बहा रहे हैं क्योंकि बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम भी शामिल है। अमनौर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वो हाल ही में हुए छठ पर्व की शुभकामनाएं देते हैं और ये भी बताया कि सिर्फ बिहार के लोगों ने ही नहीं बल्कि उन्होंने भी मुंबई में अपने बिहार के भाइयों के साथ ये महापर्व मनाया। सीएम फडणवीस ने बताया कि उन्होंने समुद्र के किनारे चौपाटी पर 3 लाख बिहारी भाइयों के साथ छठ पर्व मनाया।
छठी मैया की पूजा की और सूर्य देव को अर्घ दिया। फडणवीस ने एक पुराना दौर याद करते हुए कहा कि एक जमाना था जब महाराष्ट्र में कुछ लोग कहते थे कि वो मुंबई में छठ पर्व नहीं मनाने देंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब से बीजेपी और एनडीए की सरकार आई है, मुंबई में यह महापर्व पूरी शान के साथ मनाया जाता है। फडणवीस ने विरोधियों पर सीधा हमला करते हुए पूछा कि हमने कहा मुंबई में नहीं तो क्या पाकिस्तान में छठ मनाया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग मुंबई में छठ पर पाबंदी लगाने की बात करते थे, वही आज बिहार में तेजस्वी के साथ कंधे से कंधा मिलाने का काम कर रहे हैं और ये बिहार के लोगों का अपमान है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बिहार में हुए विकास की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले 5 सालों में बिहार में सड़कों का जाल बिछाया, स्कूल, कॉलेज, पुल, अस्पताल बनाए गए, जिससे बिहार का समग्र विकास हुआ है। उन्होंने दावा किया है कि बिहार में अब ये विकास की धारा रुकेगी नहीं। उन्होंने वोटरों को चेतावनी दी है कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का विकास है और दूसरी तरफ जंगल राज। उन्होंने कहा कि ये चुनाव उम्मीदवारों के भविष्य का नहीं बल्कि जनता के भविष्य का चुनाव है और उनकी एक गलती से बिहार में जंगल राज आ सकता है। देवेंद्र फडणवीस बिहार में जमकर पसीना बहा रहे हैं और चुनाव प्रचार में वो शानदार भाषण भी दे रहे हैं। उनके भाषण के कई वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है और महाराष्ट्र में भी उनके भाषण को वायरल किया जा रहा है। महाराष्ट्र में मौजूद उत्तर भारतीय भी उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।